नमस्कार दोस्तों। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल एक फिल्म रिलीज हो रही है जिसका नाम है केसरी वीर। जी हाँ, केसरी वीर। और ये इसमें जो लीड रोल है वो सूरज पंचोली का है, जो आप जानते होंगे कि आदित्य पंचोली और जरीना वहाब के बेटे हैं। उसमें उन्होंने हमीर जी गोहिल नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभाया है। और ये जो फिल्म है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को लेकर के है। आप सब जानते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो था एक ज़माने में आतताइयों का शिकार बना था, और उसी इतिहास को कुरेदने की कोशिश है ये। लेकिन कुरेदने की कोशिश में सफल होना और असफल होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो फिल्म है दोस्तों, इसमें वैसे तो रेफरेंस ज़रूर एक ऐतिहासिक घटना का है, लेकिन उस ऐतिहासिक घटना में इतनी ज़्यादा चीज़ों को मिलावट की गई है कि ये फिल्म जो है, जो एजेंडा फिल्म होते हुए भी अपने एजेंडा पर कायम नहीं रह पाती। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जो हमीर जी गोहिल जिसका किरदार निभाया है अपने सूरज पंचोली ने, वो तुगलकों के खिलाफ एक अभियान छेड़ता है। किस तुगलक के खिलाफ? तुगलक कई हुए हैं, दूसरा तुगलक भी हुआ, मोहब्बत बिन तुगलक हुआ। तो तुगलक डिनास्टी में बहुत सारे हुए लोग। तो अब आप किसके खिलाफ करते हैं? तो अगर वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यदि नहीं रहता है इसमें, तो आप जो दर्शक है वो मन ही मन कुछ चीज़ें बना लेता है, लेकिन फिल्म में ऑथेंटिसिटी नहीं आती है। तो इस फिल्म में भी दोस्तों ऑथेंटिसिटी नहीं है। और आजकल कई एजेंडा फिल्में बन रही हैं जो इतिहास की घटनाओं को कुरेद कुरेद कर बन रही हैं। कुछ उसमें चल भी पा रही हैं, जैसे छावा बहुत सफल रही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि छावा की सफलता का 100वां हिस्सा भी ये जो फिल्म है केसरी वीर छू पाएगी। और इसमें कई वजह हैं। एक तो फिल्म एज ए जिसको कहते हैं कलात्मक रूप से बहुत कमज़ोर है। सूरज पंचोली भी बहुत प्रभावशाली नहीं हो पाए हैं। निर्देशन दरअसल बहुत कमज़ोर है। मैं सूरज पंचोली को उतना दोष नहीं दूंगा जितना निर्देशन को। और इसमें जो हीरोइन है आकांक्षा शर्मा, वो उनका भी जो है कनेक्ट नहीं बैठ पाता है दर्शकों से। सुनील शेट्टी भी है इसमें, वो एक भील सरदार बने हैं, पर मतलब वो सुनील शेट्टी ही लगते हैं, भील सरदार नहीं लगते हैं। तो बहरहाल फिल्म में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, वायलेंस बहुत है, और औरतों पर कितने तरह के जुल्म हो रहे थे या होने की जो कल्पना है या होने की जो बात है वह भी इस फिल्म में है। तो बहुत एक वायलेंट फिल्म है, बहुत वायलेंस से भरी हुई है। हालांकि रोमांस भी है इसमें, रोमांटिक फिल्म भी है और रोमांटिक गाने भी हैं। और सूरज पंचोली का और आकांक्षा शर्मा का कई जो साथ में डांस करते हुए भी कुछ सीन हैं। लेकिन ये जो फिल्म है दोस्तों, कुल मिलाकर के बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही सामान्य फिल्म है। फिल्म की टेक्निक के हिसाब से देखें तो इसमें जो है कैरेक्टर के साथ आपका तादाद नहीं बढ़ता, जिसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द आर्टिस्ट। लीड जो रोल होता है, जो हीरो होता है या जो हीरोइन होती है, उसके साथ कहीं आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए इस तरह के फिल्म में, वो नहीं होता है इसमें। इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी इस फिल्म की यही है। लेकिन आजकल कई एजेंडा फिल्में बन रही हैं, उनको कई तरह से दिखाया जाता है, उनको कई जगह OTT पर प्लेटफार्म पर भी उनके दर्शक जुड़ जाते हैं। और वैसे फिल्म बनाना सबका राइट है, तो आप नहीं कह सकते कि आपने इस विषय पर क्यों फिल्म बनाया। सबका राइट है, उन्होंने बना दिया, डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने। लेकिन बात फिल्म बनाने के बाद आती है कि फ़िल्म कैसी है, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, वो दर्शकों को से कुछ जोड़ पाएगी या नहीं जोड़ पाएगी। और जोड़ना सिर्फ विषय पर नहीं होता है कि आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में एक फिल्म दिखा दी। उसमें एक्टर कैसे हैं, उसमें ड्रामेटिक जिसको कहते हैं कि सिनेमाटोग्राफी कैसी है, डायलॉग कैसे हैं, एक्टिंग कैसे हैं, एक्शन सीक्वेंस कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है। एक फिल्म की सफलता जो है वो सामान्य नहीं होता है। दर्शक नहीं जिसको कहते हैं कि हर फिल्म को देखना नहीं जाता है। इसलिए बहुत सारी फिल्में जो इस साल तो लगभग 3-4 को छोड़ दें तो ज़्यादातर फिल्में पिट ही गई हैं। तो अक्सर फिल्में इसी वजह से पिट जाती हैं कि विषय तो आप उठाते हैं अपने ख्याल से बहुत ऐतिहासिक और जिसमें क्रूरताएँ भरी हुई होती हैं, लेकिन हर फिल्म अच्छी बनी नहीं होती है। तो मुझे नहीं लगता कि केसरी वीर जो है वो ज़्यादा दर्शकों को लुभा पाएगी और दर्शक इससे अपना तादात्म्य अनुभव कर पाएंगे।
आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।